आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानों पर बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 वरिष्ठ अधिकारियों का किया स्थानांतरण और ईद का पर्व आज उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 75 जिलों में रोस्टर के अनुरूप निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हर संभव मदद मिल रही है। खदानों से पावर प्लांट तक कोयले की ढुलाई के लिए रेल के साथ साथ सड़क मार्ग का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। प्रदेश में भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के अनुसार कार्य योजना तैयार की जाए। विभागीय मंत्री द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए हर स्तर पर व्यापक बदलाव किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल के समयबद्ध भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सभी को समय से बिल और सही बिल दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल बकाये के भुगतान के लिए एक मुश्त समाधान योजना OTS लाई जाए। योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोगों को बकाये पर ब्याज से छूट मिले, किस्त में भुगतान की सुविधा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से कोविड महामारी पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। उन्होंने बच्चों के टीकाकरण और वयस्कों की बूस्टर डोज लगाए जाने के कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में अधिक केस मिल रहे हैं वहां सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने टेस्ट की संख्या बढ़ाए जाने और जीनोम सीक्वेंसिंग का काम निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की सहज उपलब्धता के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेले सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और ग्राम्य विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के 75 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण सरोवरों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाएगा। इनके पास टहलने की सुविधा होगी। यहाँ सौंदर्यीकरण करके पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। श्री मौर्य कल वाराणसी में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानों पर वृहद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कल जिले में भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के सिद्धांत पर काम करती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल उर्वरक की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की। श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार के अत्यधिक सक्रिय उपायों के कारण इस खरीफ मौसम के लिए देश में उर्वरकों का भंडार मांग से अधिक है। उन्होंने कहा कि DAP और इसके कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि का सारा बोझ केंद्र सरकार वहन कर रही है। उन्होंने राज्यों को ये सलाह दी कि घबराहट की स्थिति या दुष्प्रचार से बचने के लिए किसानों को उर्वरक के भंडार की उपलब्धता की सटीक सूचना दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जमाखोरी, कालाबाजारी या उर्वरक के दुरुपयोग पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। शहरी विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे का स्थानांतरण डेयरी विकास, मत्स्य और पशुपालन विभाग में किया गया है। सुधीर गर्ग राजस्व विभाग के, जबकि दीपक कुमार प्राथमिक शिक्षा विभाग के नए प्रमुख सचिव होंगे। मेरठ के आयुक्त सुरेंद्र सिंह ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। अरविंद कुमार को अवसंरचना और औद्योगिक आयुक्त बनाया गया है। संजीव मित्तल राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। मनोज कुमार सिंह नए कृषि उत्पाद आयुक्त होंगे। वे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार भी संभालेंगे। नितिन गोकर्ण रमेश को आवासन और शहरी आयोजन विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया है। श्री नरेंद्र भूषण लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। उत्तर प्रदेश बिजली निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक M देवराज को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। L वेंकटेश्वर लू परिवहन विभाग के नए प्रमुख सचिव होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कल हमीरपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने समय पर परियोजनाओं को मानक के अनुसार पूरा करने और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के लोगों को पारदर्शिता के साथ दिए जाने के निर्देश दिए। साध्वी निरंजन ज्योति कल बांदा में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की समस्या को दूर करने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत तेजी से कार्य हुआ है। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने प्रयागराज के तत्कालीन जिला उद्यान अधिकारी प्रतिभा पांडे को वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप में तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रयागराज के तत्कालीन उप निदेशक उद्यान विनीत कुमार के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये जानकारी देते हुए उद्यान मंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि योजनाओं का क्रियान्वयन शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए, जिससे विभागीय योजनाओं का लाभ लाभार्थी किसानों तक 100% पहुंचे। इस बीच पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बस्ती मंडल के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अरविंद कुमार राय को कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन किए जाने के गंभीर आरोपों के चलते तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में ईद उल फित्र का त्यौहार आज उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद के अवसर पर ईदगाहों में आज विशेष नमाज अदा की जाएगी। ईदगाहों और मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पुलिस फोर्स के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट भी ईदगाह और मस्जिदों के पास तैनात किए जाएंगे। जिलों को जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। धर्म गुरुओं के साथ संवाद करके सुनिश्चित किया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर कहीं भी नमाज पढ़ने का कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील जगहों पर पुलिस द्वारा मार्च किया जा रहा है। आज अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती भी मनाई जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को ईद उल फित्र, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से कोविड संक्रमण के मद्देनजर सभी सावधानी बरतते हुए त्यौहार मनाने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानों पर बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 वरिष्ठ अधिकारियों का किया स्थानांतरण और ईद का पर्व आज उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।